दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 4। इसका क्वेश्चन और आंसर हम लोग इधर समझेंगे। तो चलिए फिर शुरू करें। बताइए इसका नाम क्या है हमारे चैप्टर का। तो इसका नाम है अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो आप लोगों को एक बात बताओ, ये चैप्टर मैंने पढ़ा करके पहले ही खत्म कर दिया है और अब इसका क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है कि चूज द राइट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। क्या लिखा है, द फर्स्ट सिटी इन महाराष्ट्र टू हैव अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी महाराष्ट्र का जो पहला सिटी है वो कौन सा था जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना था। तो वो था आप लोगों का मुंबई। तो इसीलिए मुंबई आपका सही जवाब होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बॉडी दैट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लेसेस दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सिटीज, यानी जो अभी प्रोसेस में है, अभी वो पूरी तरह से ना सिटी है ना विलेज है, अभी वो सिटी बनने की मतलब विलेज ये सिटी बनने के प्रोसेस में है। ठीक है। तो वहां पर कौन सी बॉडी है जो पूरा कार्यभार संभालती है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है, तो वो है आप लोगों का म्युनिसिपल काउंसिल। ठीक है। देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पर होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आप लोगों का पूरा जो महानगर होता है वहां पर होता है। ठीक है। ये म्युनिसिपल काउंसिल यहाँ पर होता है। राइट। नेक्स्ट है कि द ऑफिस बेरर हु सुपरवाइज द वर्क ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल, यानी कि वो ऑफिस बेरर, वो ऑफिसर जो क्या होता है, जो क्या करता है, म्युनिसिपल काउंसिल का जो मतलब वर्क होता है उसको सुपरवाइज करता है, उसकी देखरेख करता है, वो कौन होता है, वो होता है आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपका सही जवाब होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, आंसर इन ब्रीफ, यानी कि आपको शॉर्ट में मतलब ब्रीफ में आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट प्रॉब्लम्स डू पीपल फेस इन सिटीज, यानी कि सिटीज में, देखो सिटीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को यहाँ पर बताना है। सो देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स इन सिटीज। क्या क्या होता है, पहली चीज शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, है ना, मतलब रहने के लिए घर का जो है वो कमी होता है। दूसरी चीज इनसफिशिएंट स्पेस, ज्यादा स्पेस भी नहीं होता, ट्रैफिक भी देखने के लिए मिलता है ना, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, और इंक्रीज इन क्राइम, देखो वेस्ट डिस्पोजल का भी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है और क्राइम भी एज वेल एज इसके साथ इंक्रीज होता है। एंड लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्लम पॉपुलेशन, और जो स्लम पॉपुलेशन है वो भी काफी ज्यादा होती है। ठीक है। स्लम्स एरिया जानते हो, जो झुग्गी झोपड़ियां बना करके रहते हो वो। ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलती हैं सिटीज में। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों का, आइए मैं आपको दिखाऊं। क्या है, नेम द वेरियस कमिटीज ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी जो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी जो अलग अलग कमिटीज हैं उनके नाम क्या है, आओ देखते हैं। देखो एजुकेशन कमिटी, फिर हेल्थ कमिटी होती है जो हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजों की देखरेख करती है, ट्रांसपोर्ट कमिटी होती है, स्टैंडिंग कमिटी होती है, वार्ड कमिटी होती है, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कमिटी होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। और फिर ये अपना अपना काम समिति बना करके देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मेक अ चार्ट गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज अकॉर्डिंग टू द पॉइंट गिवन बिलो। आइए समझ लेते हैं हम इसको भी फटाफट से। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं और फिर यहाँ पे नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन तीनों के बारे में हमें पूरा लिखते जाना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए नीचे आओ भैया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले ऑफिस बेयरर्स, तो नगर पंचायत में ऑफिस बेयरर्स कौन कौन से होते हैं, तो प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देख लीजिएगा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स, इसमें कौन होते हैं, मेयर और डेप्यूटी मेयर होते हैं। ठीक है। अब नंबर ऑफ मेंबर्स की हम बात कर लेते हैं, तो इसमें मिनिमम नगर पंचायत में मिनिमम मेंबर्स होते हैं 9 और मैक्सिमम होते हैं 15। फिर म्युनिसिपल काउंसिल में मैक्सिमम होते हैं 38 जबकि मिनिमम होते हैं 17। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से मेंबर्स होते हैं, यानी पॉपुलेशन अगर ज्यादा रहेगी तो मेंबर्स भी ज्यादा रहेंगे, पॉपुलेशन कम है तो मेंबर्स भी कम रहेंगे। तो देखो क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इज प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन। ठीक है। फिर ऑफिसर्स यहाँ पे कौन कौन होते हैं, देखो ये ऑफिस बेयरर्स थे, ये ऑफिसर्स, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है। ये गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। देखो ये नगर पंचायत में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ओके। म्युनिसिपल काउंसिल में होता है आपका चीफ ऑफिसर, यहाँ पे कौन होते हैं, कमिश्नर साहब होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि फोर्थ वाला क्वेश्चन, कैन यू टेल, पहला विच आर द इसेंशियल फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल के एसेंशियल नेसेसरी फंक्शंस क्या क्या है, उनके कार्य क्या क्या है, नेसेसरी कार्य। तो देखो मतलब इनको करना तो करना है, वो जरूरी कार्य महत्वपूर्ण है।
कौन कौन से? पहला, लाइटिंग ऑफ द पब्लिक स्ट्रीट, जो पब्लिक स्ट्रीट है, रोड्स वगैरह, वहां पे लाइटिंग प्रॉपरली करो, ठीक है। प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, पीने लायक पानी प्रोवाइड करो। मेंटेनिंग पब्लिक हाइजीन, पब्लिक हाइजीन मेंटेन करके रखो। सवेज डिस्पोजल, अच्छे से कचरा वगैरह का सब निस्तारण करो, निपटारा करो। और रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेज एंड मैरिज एक्सेट्रा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करो, जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, कौन कौन मर रहा है, किसकी शादी हो रही है, ठीक है, ये सारी चीजें। ओके, अच्छा आप लोग एक बात सोचते होंगे ना कि इसका रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत क्या है? कोई भी आए, किसकी भी शादी हो, कोई भी जिए, कोई भी मरे, इसको मतलब इससे सरकार का क्या लेना देना है? तो बिल्कुल लेना देना रहता है। इसीलिए तो क्या किया जाता है, पॉपुलेशन की भी काउंटिंग करवाई जाती है कि कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो आपको बताऊं कैसे लेना देना है? देखो, जैसे मान लो सरकार को कुछ स्कीम्स लानी है ना, तो सरकार के पास जब ये आंकड़ा रहेगा, डेटा रहेगा कि हमारे देश में कितने लोग हैं या फिर किसी पर्टिकुलर गांव में कितने लोग हैं, कितने घर हैं, तब जाके वो स्कीम्स को प्रॉपरली लॉन्च कर पाएंगे, है ना। जब उनको संख्या पता रहेगी तब ना कि इतने सारे इसके लाभार्थी होने वाले हैं। इसीलिए ये सारी चीजें करवाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग इस पे ध्यान देते नहीं है, पर करवा लेना चाहिए। ओके, मैरिज हुआ तो मैरिज का भी रजिस्ट्रेशन करवा लो, हमारी शादी हुई है। फिर डेथ, किसी की मृत्यु हुई तो डेथ सर्टिफिकेट बनता है। किसी का जन्म हुआ तो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है ना, उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द नगर पंचायत फंक्शन? ओके, सो नगर पंचायत का फंक्शन देख लीजिए कहाँ पर होता है। तो नगर पंचायत फंक्शंस इन दोज एरियाज विच आर नाइदर फुल्ली रूरल नॉर फुल्ली अर्बन, यानी कि जो नगर पंचायत है ना, वो कहाँ पर कार्य करता है? वो एरिया में जो ना ही पूरा गांव है ना ही पूरा शहर है, ठीक है, जो बीच में अभी अटके हुए, वो प्रोसेस में है सिटी बनने के। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि मेक अ डिफरेंट लिस्ट ऑफ प्लेसेस इन योर डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू वेदर दे हैव नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? स्टूडेंट डू इट योरसेल्फ। करना क्या है पहले मैं आपको बता दूं। देखो, आपको लिस्ट बनानी है आपके डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो भी है आपके डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, ठीक है, कि वहां पे कौन सी है, नगर पंचायत है, म्युनिसिपल काउंसिल है या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो ये भी आप प्रोजेक्ट के तौर पे कर सकते हो, ठीक। तो स्टूडेंट डू इट योरसेल्फ, है ना, वो आपके एरिया का होगा ना, अब मतलब वो तो आपको ही करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 4 जो है ये होता है कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक्सप्लेनेशन के भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी दे चुकी हूँ मैं, जियोग्राफी भी कंप्लीटेड है। फिर देरी किस बात की, पढ़ो अच्छे से, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।